This is an ABP Life podcast. मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। देखिए, चुनाव परिणाम अब क्रमशः उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां स्थिति अंतिम निर्णयात्मक तस्वीर को दिखाती जा रही है और तस्वीर ये उभर के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। हम 125 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अकेला मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कि सोनिया जी गांधी ने हमें तेलंगाना दिया है, लेकिन जिस तरीके से राजा महाराज जैसा व्यवहार जो केसीआर कर रहे हैं, बीआरएस ये पार्टी कर रही है, तो उसको ऊब गए थे लोग। उनको ये लगा कि ये सही नहीं है। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए। इनमें से 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने बीआरएस को पटकनी दी। छत्तीसगढ़ के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रहे, क्योंकि ज्यादातर प्री पोल और एग्जिट पोल सर्वे में यहां पर कांग्रेस की वापसी की संभावना जताई गई थी, लेकिन वास्तविक नतीजे सबके सामने हैं। सवाल उठता है कि बीजेपी ने यह करिश्मा कैसे कर दिखाया। इस पर हमारे साथ इस वक्त संवाद में सारण से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, संवाद पर बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले यही कि आज का अहम दिन बीजेपी के लिए, आप इस मौके पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सचमुच एक बड़ा नारा जो देश के प्रधानमंत्री ने दिया, मोदी है तो गारंटी है, और उस नारे के तहत सचमुच लोगों ने एक विश्वास जताया, जबकि हम लोगों ने इन राज्यों में कोई फेस प्रोजेक्ट नहीं किया था। बीजेपी का बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ी पार्टी, उसका नेतृत्व, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप, और उसके ऊपर एक ओवर आर्किंग जिसको कह सकते हैं, ऊपर में क्षितिज पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री ने नेतृत्व दिया और एक ही स्वर में देश के लोगों ने उन पर भरोसा किया। राज्य में जो कमियां भी थी उसे भी छिपा दिया, नजरअंदाज करके आगे बढ़ते चले गए, और मुझे लगता है ये परिणाम इसी बात को परिलक्षित करती है। लगातार कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल की वापसी हो रही है, लेकिन वहां भी आप लोगों ने एकदम भगवा झंडा फहरा दिया, तो कैसे करिश्मा हुआ? देखिए, पता नहीं, एक माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन जो धरती पर आप नीचे अगर आप जाके देखते तो शायद ये वातावरण नहीं था। और मुझे लगता है कि जहां ऐसी कमी दिख भी रही थी, वहां उस कमी को देश के प्रधानमंत्री ने अपने उपस्थिति से, अपने वक्तव्य से पूरा कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये देखिए, आपको याद होगा कि पिछले चुनावों में 2018 में हम बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी हार गई थी, परंतु उसके बाद जो ऐसा माहौल बना और जब लोकसभा का परिणाम आया तो हम बड़ी बहुमत के साथ इन तीनों राज्यों में गए। जब हम हार गए थे तो इन बड़ी बहुमत के साथ ही थे। जब हम जीत गए हैं तो आप समझ सकते हैं इसका परिणाम आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और किस तरह से इसे उसका इम्पैक्ट इन 3 राज्यों पर ही नहीं होगा, तेलंगाना पर भी होगा, पूरे भारत में होगा। और ये बिल्कुल आग की तरह हमारी कामयाबी लोगों तक पहुंचेगी और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी। सर, बीजेपी की मध्य प्रदेश में शानदार वापसी हुई है, उसमें कहा जा रहा है साइलेंट वोटर की अहम भूमिका रही, खासकर से महिला की। तो आप कैसे? ये विश्लेषण तो बाद में किया जाएगा कि किसकी भूमिका कहाँ रही, कैसे रहा, लेकिन अंतर्गत मोदी जी के प्रति एक अटूट विश्वास की परिलक्षित हो रही है। और वो साइलेंट वोटर्स में कैसे पेनिट्रेट किया, लोगों के बीच में कैसे प्रवेश किया और माहौल को कैसे बनाने में कामयाब हुआ, ये सब तो तब हम लोग विश्लेषण करेंगे जब इसका आएगा। लेकिन अभी तो जो परिणाम दिख रहे हैं वो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। ऐसा राजस्थान स्पेसिफिक भी एक सवाल है आपसे कि वहाँ पर क्या गहलोत का जादू नहीं चला, इस तरह से करारी हार कांग्रेस की? जादू तो परफॉर्मेंस की बात होती है। जादू तो हम लोग ऐसे शब्द का उपयोग कर सकते हैं कि फलाने का जादू चला कि नहीं चला। कई बार लोग कहते हैं कि मोदी का जादू चला। मैंने कहा जादू नहीं करते, वो देश के प्रधानमंत्री जादूगर नहीं है कोई। देश के प्रधानमंत्री एक ठोस नीति के तहत पूरे देश का एजेंडा सेट करते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा सेट करते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, धर्म संवाद ऐसा करते हैं जो सब लोगों के मन को भाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजों को एक्सक्लूसिविटी में नहीं किया जादू है, तो वैसे भी नॉन परफॉर्मेंस ही उनका परिणाम है कि लोगों की आस्था उनके प्रति
राजस्थान में समाप्त हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि हम लोगों ने लीडरशिप नहीं प्रोजेक्ट किया तो ये प्रत्यक्ष दिखता है कि कहीं और से वो प्रेरणा मिल रहा था, कहीं और से वो ताकत मिल रहा था। वो ताकत देश के प्रधानमंत्री। आज के रिजल्ट के बाद एक और सवाल उठ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या देखता है आप? वो ढह गया, आकाश के पत्तों की तरफ बिखर गया। वो है ही नहीं। वो लोग जो तिथि निर्धारित कर रहे थे 7 तारीख का, हमको लगता है कि वो तिथि बदल भी देंगे क्योंकि अब उनके पास विमर्श करने का कुछ है नहीं। तो आप देखिएगा वो तिथि भी बदलेगा और लोगों का, इंडिया के संगठन के लोगों का भी तेवर बदलेगा और दुखद उनकी स्थिति बनी रहेगी। एक आखिर में सवाल आपसे कि लोकसभा चुनाव पर आज के इस परिणाम का इंडिकेशन किस तरह का होगा विधानसभा? देखिए, उस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कुछ बातें कह दी हैं। हम उस स्थिति में आने के बाद उसके बारे में बात करेंगे। आज तो हम लोग इस परिणाम को देख करके ही अपना जश्न मनाएंगे और देश के नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री की जो पहचान है, जो लोगों में आस्था है, जो लोगों में प्यार है, वो प्रदर्शित हुआ है और इस चीज को हम लोग आगे भी लेके चले। जिन वोटरों ने सर जिताया है बीजेपी को, उसके लिए आपका आखिरी मैसेज? आभार, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत प्यार और सभी लोगों का आशीर्वाद हमें मिला, सभी नेतृत्व का आशीर्वाद मिला। मैं समझता हूँ कि ये सब चीज मिल करके बड़ी कामयाबी के परिणाम मिले होंगे और आभारी है और उनकी आस्था, मैं उस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। उनकी आस्था देश के प्रधानमंत्री में अटूट है। बीच में कोई मार्ग में आता भी है तो वो बहुत माने नहीं रखता है। अंतर्गतवा देश की बहनों का, देश की माताओं का, देश की बेटियों का और देश के नौजवानों का, देश के किसानों का, गृहिणियों का, सबका एक बड़ा समर्थन है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए राजीव प्रताप रूडी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। This is an ABP Live podcast.